सरसों बुआई का समय आ चुका है। सरसों वह एक फसल है, इसमें बहुत ही कम लागत लगती है, बहुत ही कम मेहनत होती है और बहुत ही कम पानी लगता है। इसीलिए गेहूँ, जौ के बाद सरसों ही एक तीसरी फसल ऐसी है, जो पूर्वी भारत और मध्य भारत में सबसे अधिक मात्रा में बोई जाती है और इसका रकबा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कम मेहनत के साथ-साथ किसान भाइयों को अधिक मुनाफ़ा भी देकर जाती है। और फसलें बहुत ही घाटे के सौदा साबित हो जाती हैं किसानों के लिए, लेकिन इसमें बहुत ही कम खर्च आता है और अधिक पैदावार के साथ-साथ अधिक मुनाफ़ा भी देती है। भारत देश में आज भी सरसों का निर्यात दूसरे देशों से होता है और इसीलिए साल दर साल किसान भाइयों देखते हैं मंडियों में इसके भाव भी बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत देश में तेल की कमी के कारण सरसों का उत्पादन भी बढ़ रहा है और मार्केट में भाव भी अच्छे मिल रहे हैं और अधिक मात्रा में किसान इसका बुआई भी कर रहा है। किसान साथियों, हम आपको ये जानकारी देंगे सरसों की शुरू से लेकर अंत तक बुआई कैसे करें और देखभाल कैसे करें, किस तरीके से बोएं और कौन सी खाद डालें, इसकी जानकारी मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक देने की कोशिश करूंगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और बताता हूँ आपको और किस तरह से हमें खेत की बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपकी हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं सरसों की बुआई हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए और हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, जिससे कि हमारी पैदावार बहुत ही अच्छी हो और हमें मार्केट में इसके भाव भी अच्छे मिलें। किसान साथियों, सरसों बुआई के समय सबसे पहले हमें अपने खेत की बहुत ही अच्छी तरीके से जुताई करानी है, जो कि आपने देखा होगा कि हमारे खेत में बहुत ही खरपतवार होता है, जिसको जुताई करने से हमारे खरपतवार को नष्ट हो जाना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सरसों बोने से पहले हमारा मौसम कैसा है और किस मौसम में हमें बोनी चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब हमारे मौसम का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में हो, तब हमें सरसों की बुआई करानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है, कुछ दिनों तक रुक जाना चाहिए, नहीं तो हमारे बीज का अंकुरण अच्छी तरीके से नहीं होगा और हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है, टेम्परेचर कितना है, इसकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कुछ जगहों पर सरसों क्षेत्र के हिसाब से बुआई हो जाती है। मध्य भारत में जैसे कि राजस्थान, एमपी में सरसों की बुआई सितंबर के लास्ट महीने में यानी कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसकी बुआई चालू हो जाती है। वहाँ पर टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाता है, वहाँ पर 25-30 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो जाता है और उसकी बुआई वहाँ पर आगे हो जाती है। लेकिन किसान साथियों, हमें अपने यहाँ पर ये देखना है कि टेम्परेचर डाउन हो जाए तभी सरसों की बुआई करें। और उत्तर भारत में किसान साथियों, जैसे कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ के क्षेत्र में आसपास की जगह पर अक्टूबर के महीने में बुआई चालू होती है। 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक सरसों की बुआई का अच्छा समय होता है। इस समय बुआई करने से आपके तेल की मात्रा भी अच्छी निकलती है और पैदावार भी अच्छी होती है। आगे चलकर दिसंबर के महीने में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तब कोहरा भी ज़्यादा आता है, तुषार भी पड़ता है। जो सरसों आगे लगाई जाती है, उसमें फलियों के टाइम कोहरा तुषार पड़ जाता है, उसकी पैदावार ही घट जाती है। इसीलिए अक्टूबर के महीने में इसकी बुआई करने से आपको अधिक पैदावार भी देखने को मिलेगी, अधिक अच्छी सरसों भी होगी और उसमें तेल की मात्रा भी सबसे अधिक होगी। क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो सरसों बोई जाती है और उसमें पाला का प्रकोप नहीं देखने को मिलता है, जिससे पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। किसान साथियों, सरसों बोने से पहले हैरो से और कल्टीवेटर से इसकी जुताई अच्छी तरीके से करानी है और इसके बाद जब हमारे खेत में खरपतवार नष्ट हो जाए, तब हमें ये देखना चाहिए खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो उसकी सिंचाई कर दें। अगर आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है, तो इसकी बुआई कर दें। बुआई करने से पहले हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि हमें इसमें कौन-सी खाद डालनी है, कौन-सा ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि पैदावार दोगुनी हो सके। और इसका सही अनुपात में बुआई भी कराना भी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम और आप सरसों की बुआई करते समय अगर खेत में सरसों का बीज ज़्यादा डाल देते हैं, तो भी पैदावार अच्छी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा बुआई करने से सरसों घनी हो जाती है और पैदावार भी बहुत कम होती है। इसीलिए सही अनुपात में बीज का भी चयन करना बहुत ही ज़रूरी है और हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीज का ही चयन करें। अगर आप गलत क्वालिटी का बीज चयन करते हैं, तो आपकी पैदावार भी बहुत ही कम होगी। जुताई करने के बाद किसान साथियों, खेत के हिसाब से सरसों का बीज का चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। जुताई करने के बाद किसान साथियों, सरसों की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक की पर्याप्त मात्रा में सरसों होती है। अगर आपकी सरसों हाइब्रिड है, तो आपके खेत के लिए 1 एकड़ में 1 केजी सरसों पर्याप्त मात्रा में है। इससे अगर ज़्यादा सरसों बुआई करते हैं, तो आपकी
सरसों घनी भी हो जाती है, जिससे ज्यादा घनी होने के कारण अच्छी पैदावार भी नहीं देखने को मिलेगी। क्यों हाइब्रिड सरसों 1 एकड़ के लिए पर्याप्त सरसों होती है। अगर आपके खेत में नमी कम है तो 1 kg से 1 किलो 200 ग्राम तक ही सरसों का उपयोग करें। और इसके बाद किसान साथियों, सरसों के बीज का उपचार करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सरसों का बीज का उपचार नहीं करते हैं तो आगे चलकर आप सरसों के खेत में देखते हैं कि सरसों के खेत में फंगस का रोग आ जाता है और जगह जगह पर पौधे सूखने लगते हैं। ये फंगस के कारण ही सूखते हैं। फंगस को रोकने के लिए आपको ये ट्राइकोडर्मा या थायरम में से किसी एक चीज का प्रयोग करें। इसको आप कार्बन डाइजिम के साथ मिलाकर 2 से 3 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा या थायरम में से एक चीज को ले लें और कार्बन डाइजिम भी 2 ग्राम की मात्रा में लें। इसको आप 1 किलो सरसों के बीज में अच्छी तरीके से मिश्रण कर लें और सरसों की बुआई करा दें। इसके बाद आप आगे चलकर देखेंगे सरसों के बीच में कोई भी फंगस रोग देखने को नहीं मिलेगा। ना ही आपके पौधे सूखेंगे और ना ही आपके सरसों के पौधों में उगतापन आएगा और इससे आपकी पैदावार भी बहुत ही अच्छी होगी। बीज उपचारित करने के बाद किसान साथियों, हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सरसों के खेत में खाद कौन कौन सी डालें, कितनी मात्रा में डालें और कब डालें। सरसों के खेत में बुआई के समय हमें 3 खादें डालना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम इन तीनों खादों का उपयोग करते हैं तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी होगी। तीनों खादों में डीएपी, सल्फर और पोटाश, ये तीनों खादें अच्छी तरीके से मिश्रण कर खेत में बुआई करते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमें इनका अनुपात भी जानना बहुत ही जरूरी है कि डीएपी को कितनी मात्रा में डालें, सल्फर को कितनी मात्रा में डालें और पोटाश को कितनी मात्रा में डालें। इन तीनों का अनुपात हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम कोई भी खाद ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो हमें सरसों के खेत में उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। डीएपी की मात्रा 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लें और डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होती है। फास्फोरस जो कि पौधे की जड़ों का विकास करता है, पौधे को हरा भरा रखता है और पौधे को ताकत प्रदान करता है। और इसके अंदर 18% नाइट्रोजन भी पाई जाती है जो कि पौधे को हरा भरा रखने में काम करती है। और इसके बाद किसान साथियों, पोटाश की मात्रा 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लें। पोटाश हमारी सरसों की फसल को रोग मुक्त रखने में सहायक करेगी। और किसान साथियों, सल्फर की मात्रा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लें। सल्फर का प्रयोग हमेशा बेंटोनाइट सल्फर का ही सरसों में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बेंटोनाइट सल्फर अधिक समय तक कार्य करता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी रहती है। बेंटोनाइट सल्फर 90 दिनों तक काम करता है। अगर आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं तो फसल उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अदर सल्फर जो कि 30 दिनों तक ही काम करता है और बेंटोनाइट सल्फर 90 दिनों तक काम करता है। सल्फर हमारे सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने का कार्य करेगा और जब तेल की मात्रा अधिक होगी तो हमारे सरसों के खेत की पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। इन तीनों खादों में क्या क्या होता है और क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इसके बाद किसान साथियों, इन तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिश्रण कर लें और इसके बाद सरसों की बुआई करा दें, तो आपको आगे चलकर सरसों की पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। हमने आपको शुरुआत से लेकर अंत तक सरसों की बुआई किस तरीके से करें और कौन सी खाद डालें, इसकी जानकारी पूरी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।